हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फिफ्थ लेसन। ठीक है ना, स्टार्स का। इसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं, ठीक है, वो है इसके सुजान हिल। बिफोर यू रीड, this is the play featuring an old man and a small boy meeting in the former garden। ये जो प्ले है, ये जो नाटक है, इसके अंदर जो है एक ओल्ड मैन है, एक बूढ़ा आदमी है, और एक स्मॉल बॉय है, एक छोटा लड़का है, जो कि दोनों जो है मिलते हैं एक पुराने गार्डन के अंदर। The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant। तो वो जो ओल्ड मैन है, वो उस बच्चे से दोस्ती करता है, वो ठीक है ना, उसकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। और वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है, वो काफी विड्रॉन है, यानी कि बच के रहता है, वो लोगों से बच के रहता है, वो ठीक है ना, ज्यादा बातचीत नहीं करता है। और डिफिएंट यानी कि उपेक्षा पूर्ण है वो, यानी कि लोग उसे उपेक्षा करते हैं, यानी नजरअंदाज करते हैं उसको। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। और ऐसा क्या बॉन्ड है जो इन दोनों को जो है आपस में जोड़ता है, ठीक है ना। तो इसका एक शॉर्ट ओवरव्यू ये है कि ये जो बच्चा है, ठीक है ना, तो इसका नाम जो है ये डेरी है, और ये जो है ये एसिड पीड़ित जो है ये बच्चा है, यानी कि इसके ऊपर जो है एसिड इसके चेहरे के ऊपर जो था वो गिर गया था, तो इस वजह से इसका जो हाफ फेस है वो पूरी तरीके से बर्न हुआ हुआ है। ठीक है, मिस्टर लेम है इसके अंदर, और मिस्टर लेम जो है वो एक पाँव से विकलांग है। ठीक है, तो ये बच्चा जो है ये लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, क्योंकि उपेक्षा का पात्र है, लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, इसके चेहरे की तरफ देख करके मुंह फेर लेते हैं, इससे ज्यादा बात नहीं करते हैं इसके क्लासमेट्स। ठीक है ना, तो ये जो है ये काफी जो है शर्माया और घबराया हुआ रहता है ये। ठीक है, लोगों ये दुनिया से अलग जाना चाहता है। तो इसी तरीके से एक दिन जो है ये अकेला ही घूमता फिरता हुआ मिस्टर लेम्ब के गार्डन में पहुंच जाता है, और जहाँ पे मिस्टर लेम्ब जो है वो जिनके की एप्पल के जो बगीचे हैं, ठीक है ना, एप्पल्स के जो गार्डन है, वहां पे अपना काम कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे इनकी मुलाकात होती है और इनकी फ्रेंडशिप होती है। ठीक है, और एंड में क्या होता है हम इस लेसन के अंदर देखेंगे, एक छोटा सा ये ओवरव्यू था। तो आइए हम ये लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो सीन वन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे कि मिस्टर लेम्स गार्डन, देयर इज द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ द ट्री लीव्स रसलिंग। तो मिस्टर लेम का जो गार्डन था, उसमें जो है आमतौर पे जिस तरीके से बर्ड सॉन्ग की, चिड़ियाओं के चहचहाने की जो आवाज आती है वो आ रही थी, एंड ट्री लीव्स रसलिंग, और जो ट्री लीव्स थे यानी पेड़ की जो पत्ते थे, ठीक है ना, वो रसलिंग कर रहे थे, आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे। Daddy's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass। डेरी के जो पाँव है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे जो है डेरी जो है छुपता छुपाता हुआ वहां पे ग्रास पे वो कदम रख रहा था, क्योंकि वो जो है चोरी चुपके जो है उस गार्डन के अंदर घुसा था, उसने प्रवेश लिया था। तो वो चोरी चोरी उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देखे नहीं, कोई मेरी पैरों की आवाज नहीं सुन ले, ठीक है ना। वो चुपचाप अपने एकांत में बैठने के लिए उस गार्डन के अंदर आया हुआ था। ही पोज, तो वो कुछ देर के लिए रुकता है हैरी चलता हुआ। देन वॉक्स ऑन अगेन, उसके बाद में वो वापस चलना जो है वो शुरू करता है। ही कम्स अराउंड द स्क्रीन ऑफ बुशेस, और उसके बाद वो बुशेस झाड़ियों के नजदीक आता है। डेट सो डेट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक टू हिम एज ही क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल। तो मिस्टर लेम जो है वो पीछे से छुपते हुए जो है वो उसके पास आते हैं, ठीक है ना, और डेरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, और डेरी जो होता है वो एकदम स्टार्टल हो जाता है, भौचक्का रह जाता है, घबरा जाता है। ठीक है, तो वो आकर के मिस्टर लेम कह रहे हैं माइंड द एप्पल्स, ठीक है, कि एप्पल से कोई परेशानी है तुमको, ठीक है। डेरी बोलता है व्हाट, क्या, हुज डेड, कौन है, हुज देयर, कौन है वहां पे। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं लैम्ब, माय नेम, तो मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, एप्पल से कोई दिक्कत है तुम्हें। क्रेप एप्पल्स 2000, ये जो है ये केकड़े एप्पल है, तो क्रेप एप्पल है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, ठीक है, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और ये जो है बड़ी बड़ी जो घासों में उगते हैं, यू को ट्रिप, तुम इनकी जो है ट्रिप कर सकते हो। तेरी, आई, देयर, आई थॉट, आई के मैं, अच्छा मैं, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ देयर वाज एन एम्प्टी प्लेस, मैं तो सोचता हूँ कि ये, मैंने सोचा था कि ये एम्प्टी प्लेस होगा। एक मिनट रुक, रुक। तो
डेली बोल रहा है आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, कि मैंने तो ये सोचा था कि ये खालिस्तान होगा, एम्प्टी प्लेस होगा। आई डिडंट नो देयर वाज एनीबॉडी हियर, मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ पे कोई मौजूद होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे चला आया। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं डेट्स ऑल राइट, कि कोई बात नहीं, ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें डर किस बात का है? किस बात से तुम्हें डर लग रहा है? बॉय, डेट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। तो डेली बोल रहा है आई थॉट इट वाज एम्प्टी, मैंने तो सोचा था कि ये एम्प्टी होगा गार्डन, ठीक है ना, खाली होगा। और ये घर भी जो है एम्प्टी हाउस है, ठीक है ना, मैंने यही सोच करके मैं इधर आया था कि मैं कुछ देर यहाँ पे रुक जाऊंगा एम्प्टी हाउस में। मिस्टर लेम कह रहे हैं सो इट इज, कि हाँ ये तो यही थी, एम्प्टी तो रहता ही है। ठीक है, सिंस आई आउट हियर इन द गार्डन, और जब मैं यहाँ गार्डन से बाहर जाता हूँ जब ये एम्प्टी हो जाता है, इट इज एम्प्टी, ये एम्प्टी है, अंटिल आई गो बैक इनसाइड, जब, और जब मैं इसके अंदर जाऊंगा जब ये एम्प्टी नहीं रहेगा। अभी तो मैं बाहर हूँ तो ये एम्प्टी है। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और देख मैं अभी जो हूँ मैं घर से बाहर हूँ तो मेरा घर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और मैं यहाँ पे आकर के रुक गया हूँ। अ डे लाइक दिस, ठीक है ना, आज के दिन ऐसा ही होता है, और रोजाना ऐसा ही होता है। ब्यूटीफुल डे, बहुत शानदार दिन है आज। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, आज जो है वो अंदर रहने का दिन नहीं है, आज बाहर घूमने का दिन है। ठीक है ना, आज अंदर रहने का दिन नहीं है। तो डेली पैनिक, डेली जो होता है वो डर जाता है। आई हैव गोट टू गो, डेली कहता है कि मुझे जाना है। ठीक है ना, डेली बोलता है आई हैव टू गो, ठीक है ना, कि मुझे जाना है। मिस्टर लेम कह रहे हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, ठीक है, ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, मेरी तरफ से बोली तुम जाओ। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इससे कि कौन जो है वो गार्डन के अंदर आता है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट जो होते हैं वो हमेशा खुले हुए रहते हैं। ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, और सिर्फ तुम जो हो वो गार्डन की वॉल चढ़ के आया हो, जबकि गेट तो हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है ना, तो तुम्हें गेट से आ जाना चाहिए था, तुम जो है उसकी वॉल चढ़ के क्यों आए हो? तो डेरी एंग्री, तो डेरी जो होता है वो गुस्से में आ जाता है। यू वर वॉचिंग मी, अच्छा तो आप जो वो मुझे देख रहे थे? तो मिस्टर लेम कहते हैं आई सा यू, तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया था, तुम जो दीवार कूद के आए थे। तो बट द गेट्स ओपन, लेकिन गेट फिर भी खुले थे, तुम चाहते तो गेट से आ सकते थे। ऑल वेलकम, सब जने आते हैं, मैं सब जनों का स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी वेलकम है। आई सीट हियर, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आई लाइक सिटिंग, मुझे बैठना पसंद है। ठीक है, डेरी आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, ये देखो साहब मैं कोई चुराने वुराने कुछ भी नहीं आया हूँ। ठीक है ना, मिस्टर लेम कह रहे हैं नो नो नो, द यंग लेट्स स्टील, अरे नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ तुम चुरा रहे हो? जो यंग लेट्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो यंग लड़के होते हैं वो चुराते हैं। ठीक है, स्क्रम द एप्पल, वो एप्पल्स को जो है वो चोरी करते हैं। यू आर नॉट सो यंग, और तुम तो इतने यंग हो ही नहीं, तुम तो इतने यंग हो ही नहीं। तेरी बोल रहा है आई जस्ट, कि हाँ मैं जस्ट हूँ, होने ही वाला हूँ मैं। वांटेड टू कम इन, ठीक है ना, मैं जस्ट आना चाहता था, यानी कि अंदर, इनटू द गार्डन, गार्डन के अंदर आना चाहता था। मिस्टर लेम कह रहे सो यू डिड, तो तुमने ऐसा किया, तुम गार्डन में आ गए। हियर वी आर, अब हम यहाँ पे हैं। देन, तो डेरी बोल रहा है यू डोंट नो हु आई एम, आप नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, डेरी ने बोला। तो मिस्टर लेम कह रहे हो, मिस्टर लेम कहते हैं कि आप बॉय, तुम एक लड़के हो, ठीक है, 13 और सो, 13 या उससे कुछ थोड़े और 10 साल के हो। तो डेरी बोलता है 14, कि मैं 14 का हूँ। ठीक है, और पॉज, और इतना कह करके वो रुक जाता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन अब मुझे जो है वो जाना है। ठीक है, गुड बाय, गुड बाय कर लेता है। मिस्टर लेम कहते हैं नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरो मत, किसी चीज से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट अ गार्डन, ये सिर्फ एक गार्डन है। जस्ट मी, और यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डेरी बोल रहा बट आई एम नॉट, बट आई एम नॉट, बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ। ठीक है, और इतना कह के वो पॉज होता है, रुकता है। पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लोग मुझसे डरते हैं। ठीक है, मिस्टर लेम कह रहे हैं व्हाई शुड दैट बी, कि ऐसा क्यों भाई, लोग लोग तुझसे क्यों डरते हैं? ठीक है, तेरी बोलता है एवरीवन इज, कि सब जने डरते हैं। इट डजंट मैटर हु दे आर, और ये मैटर नहीं करता कि वो कौन है, और व्हाट दे से, या वो क्या कहते हैं, और हाउ दे लुक, या वो किस तरीके से लगते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, या वो किस तरीके से बहाना बनाते हैं। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि लोग जो है वो मुझसे डरते हैं। मिस्टर लेन सी बोट, कि देखो क्या है। डेरी व्हाट दे थिंक, कि वो लोग क्या सोचते हैं। मिस्टर लेम व्हाट डू दे थिंक देन, जो क्या सोचेंगे फिर?
सोचने दो उसे जो सोचेंगे। डेरी यू थिंक, तुम कुछ सोचते हो मेरे बारे में। हियर्स अ बॉय, यहाँ पे एक ये लड़का है। यू लुक एट मी, तुम मुझे देख रहे हो। एंड देन यू सी माई फेस, और उसके बाद तुम मेरा चेहरा देखो। एंड यू थिंक, और तुम सोचो, दैट्स बैड, कि ये जो है ये बुरा है। तुम यही सोचोगे मेरा चेहरा देखने के बाद में कि ये बुरा है, क्योंकि मेरा आधा आधा चेहरा जला हुआ है एसिड से। दैट्स अ टेरिबल थिंग, ये जो एक बहुत भयानक चीज है, ठीक है, डरावनी चीज है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सा, और तुम यूं बोलोगे कि भाई ये सबसे बदसूरत चीज है जो मैंने आज जो है पूरे दिन भर में देखी। यू थिंक, तुम ये सोचोगे कि पुअर बॉय, कि मुझ पे दया दिखाओगे कि भाई मैं जो हूँ वो बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बट आई एम नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और इसके बावजूद जो है तुम मुझे वापस देखने से क्या करोगे, डरोगे। एनीबडी वुड बी, ठीक है, कोई भी ऐसा करेगा तो वो डरेगा मुझे देखने पे। ये मैं खुद डरता हूँ जब मैं खुद को देखता हूँ। वेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर में देखता हूँ, एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो जब मैं मिरर में देखता हूँ तो मैं अपने आप से मुझे डर लगता है। तो मिस्टर लेन कहते हैं, नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, के तुम पूरे तो नहीं हो ऐसे डरावने, ठीक है ना। तो ये पूरे तो डरावने नहीं हो, यानी पूरी तरीके से तो ऐसा तो नहीं कि और कोई पार्ट जला हुआ है, ठीक है, तो आधा फेस ही जला हुआ है, ठीक है। तो डेरी बोल रहे यस, हाँ मैं हूँ, और इतना कह करके वो पोज हो जाता है। मिस्टर लेन कहते हैं, लेटर ऑन, व्हेन इट्स अ बिट कूलर, जब थोड़ा और ठंडा होगा, आई विल गेट द लेडर एंड स्टिक, थोड़ी और यानी कि धूप धूप कम होगी तो मैं लेडर लाऊंगा, सीढ़ियां लाऊंगा, है ना, और स्टिक लाऊंगा। एंड पुल डाउन दोस क्रेब एपल, और उसके बाद में फिर ला करके ये जो क्रेब एपल जो ये लटके हुए हैं, इनको मैं क्या करूंगा, इनको मैं तोड़ूंगा। दे आर राइट फॉर इट, ठीक है ना, ये जो है अच्छे तरीके से पक चुके हैं। आई मेक जेली, और मैं इनकी जेली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम फॉर ईयर, और ये जो है साल का सबसे अच्छा टाइम है, सितंबर, सितंबर चल रहा है अभी। लुक एट देम, देखो कितने जो है शानदार है, देखो बिल्कुल ऑरेंज, ठीक है, गोल्डन, ठीक है, ऑरेंज कलर के बिल्कुल गोल्डन अच्छे खासे। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये जो है बहुत मैजिक फ्रूट है, ठीक है, मैजिक फ्रूट है। आई ऑफन से, मैं हमेशा कहता हूँ, बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन इसको ये है कि सबसे अच्छा इसको खाने का तरीका ये कि इसको आप तोड़ो और फिर इसकी आप जेली बनाओ। यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम अगर चाहो तो तुम मेरी मदद इसमें कर सकते हो, ठीक है ना। जेरी बोल रहा है, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, कि तुमने जो है सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, तुमने बात कैसे चेंज कर दी। मैं बात क्या कर रहा था और तुमने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू डेट, हमेशा लोग यही करते हैं, मैं उनसे बात और कुछ करता हूँ और वो सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, कि बात को कहीं और मोड़ देते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं। वाई डू यू डू व्हाट दे ऑल डू, तुमने ऐसा क्यों नहीं करा जैसा कि सब लोग करते हैं। एंड प्रिटेंडेड इट इजंट ट्रू, और फिर तुम बहाना बनाओगे कि ये सच नहीं है, कि नहीं, गलत बोल रहे हो तुम। एंड इजंट देयर, और ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, और मैं ये तुम्हें देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे से ये पता लगा सकता हूँ कि तुम जो है मुझे देख करके और तुम अपसेट हो गए। आई विल टेल, और मैं तुमसे कहूंगा। यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, और मैं जानता हूँ कि तुम जो है मेरे से क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्योंकि तुम मेरे से डरते हो, ठीक है ना, तुम मेरे से डरते हो, इस वजह से नहीं पूछना चाह रहे हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुमने डायरेक्ट बात ही चेंज कर दी। लेन, यू वांट मी टू आस्क, तो तुम मुझसे यानी कि पूछना चाहते हो या मुझसे कहलवाना चाहते हो। से सो देन, ठीक है। डेरी कह रहा, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, मुझे लोगों के साथ रहना जो है वो अच्छा नहीं लगता। एनी पीपल, किसी भी व्यक्ति के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लेम कह रहे, आई शुड से, तो मुझे ये कहना चाहिए, टू लुक एट इट, मुझे देख करके ये बात कहनी चाहिए। आई शुड से, मुझे वाकई में कहना चाहिए कि हाँ सही है। यू गोट बर्न इन अ फायर, और ये बात सही है कि तुम जो है शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम फायर में जले हो, आग में जले हो, ठीक है। तो डेरी कह रहा, नॉट इन फायर, कि मैं फायर में नहीं जला हूं। आई गोट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे, मेरे ऊपर जो है वो, मेरे एक साइड पे क्या हुआ, मेरे चेहरे पे एसिड गिरा है, ठीक है ना, और उसने जो है मेरा एक हिस्सा पूरा जला दिया है। इट एट माई फेस अप, ये मेरा पूरा चेहरा खा चुका है, ठीक है। इट एट मी अप, और इसने मुझे पूरी तरीके से खा लिया है, मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो है पूरी तरीके से, साइकोलॉजिकली भी पूरी रूप से खा चुका है ये। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वोंट एवर बी,
एनी डिफरेंट, और अब ये देखो ऐसा ही रहेगा, और अब मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला जिंदगी भर तक। मिस्टर लेम कह रहे हैं कि नो, नहीं ऐसा नहीं है। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या तुम इस बात में इंटरेस्ट नहीं रखते? मिस्टर लेम कह रहे हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू गार्डन, कि तुम एक लड़के हो, देखो तुम गार्डन के अंदर आए हो। प्लेंटी टू, बहुत सारे ऐसा करते हैं, गार्डन के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे लड़के। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं सब में इंटरेस्ट रखता हूँ, मैं सब में इंटरेस्टेड, एनीथिंग, हर चीज में मैं इंटरेस्टेड। ठीक है, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ईश्वर ने किसी को बनाया और उसमें मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं सब में इंटरेस्ट लेता हूँ। ठीक है, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फायर वॉल, देखो वहां पे फायर, वो जो वॉल है ना उसके ऊपर देखो। व्हाट कैन यू सी, क्या तुम्हें दिख रहा है? डेरी, वो कह रहा है कि रबिश, मुझे कूड़ा करकट दिख रहा है। ठीक है, मिस्टर लैम कह रहे हैं रबिश। ठीक है, लुक बॉय, लुक व्हाट डू यू सी, देखो लड़के देखो क्या है वहां पे ऊपर। डेरी कह रहा है कि जस्ट ग्रास एंड स्टफ, देखो घास फूस है बस, एंड बीड्स और खरपतवार है बस। ठीक है, मिस्टर लैम कह रहे हैं सम कॉल देम बीड्स, कोई तो उसे खरपतवार कहता है, बीड्स कहता है। इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो, देन अ वीड गार्डन, तो तुम उसे वीड गार्डन भी कह सकते हो। ठीक है, देयर अ फ्रूट एंड देयर अ फ्लावर, वहां पे देखो फ्रूट भी है, वहां पे फ्लावर्स भी है। ठीक है, एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, और ट्रीज भी हैं और हर्ब्स भी, औषधियां भी है, ऑल सोर्ट, सभी प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, बट ओवर देयर बीड्स, लेकिन वहां पे बीड्स के अलावा, आई ग्रो बीड्स देयर, मैंने वहां पे बीड्स को ग्रो करा है। वाई इज वन, वाई इज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ बीड, क्यों जो है एक ग्रीन प्लांट को आप बीड कह देते हो, खरपतवार कह देते हो? ठीक है, एक ग्रोइंग प्लांट है वो भी तो हरे कलर का है। ठीक है, तो ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ बीड एंड अनदर फ्लावर, और एक को तो आपने बीड कह दिया और एक को आपने फ्लावर कह दिया, ये डिफरेंस क्यों भैया? Why? Where's the difference? ये डिफरेंस कहां से आया? इट इज ऑल लाइफ, ये सिर्फ जिंदगी का भाग है। ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी, ठीक है, जिस तरीके से तुम बढ़ रहे हो, जिस तरीके से मैं बढ़ रहा हूँ, जिस तरीके से प्लांट बढ़ रहे हैं, तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है कि हमें जो है बढ़ते रहना है। ठीक है, डेरी कह रहा है वी आर नॉट द सेम, हम जो है वो सेम नहीं है, अपन सेम नहीं है। मिस्टर लेम कह रहे हैं आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, यू आर यंग, देखो तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा जो है वो चेहरा देखो जला हुआ है। आई हैव गॉट अ टिन लेग, देखो मेरी जो है टिन की लेग है, मेरी टिन की लेग है, नॉट इम्पोर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, देखो तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ। वेयर द डिफरेंस, कहाँ है डिफरेंस, कहाँ है? डेरी, व्हाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, तुमने टिन लेग क्यों बनी, तुमने टिन लेग क्यों लगी? डेरी बोल रहा हूँ मिस्टर लेम से कि तुमने वो टिन वाली लेग क्यों लगी? मिस्टर लेम, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ यस बैक, कि जो असली टांग थी वो तो कई सालों पहले टूट गई। ठीक है, लेमी लेम सब किड्स से, और अब जो है बहुत सारे किड्स जो है वो मेरे को लेमी लेम कहते हैं, मेरा नाम ही लेमी लेम पटक दिया उन्होंने। ठीक है ना, सब किड्स से, हेवन यू हर्ड देम, क्या तुमने उसके उनके मुंह से नहीं सुना? लेमी लेम, वो लेमी लेम जो चिढ़ाते हैं ना, वो मैं ही हूँ लेमी लेम। ठीक है, यू विल लेमी लेम, अच्छा तुम लेमी लेम हो, अच्छा इट फिट्स, ये जो है फिट्स बैठता है तुम्हारे ऊपर, डजंट ट्रबल मी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, यानी वो कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर बच्चे लेमी लेम कह के भी मुझे चिढ़ाते हैं तो इससे मुझे कोई ट्रबल नहीं। ठीक है, मेरे ऊपर फिट बैठता है क्योंकि मैं हूं ही लेमी लेम। तो डेरी बोल रहा है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर एंड कवर इट अप, अब तुम ट्राउजर तो पहन सकते हो कम से कम, तुम ट्राउजर के अंदर उसको छुपा तो सकते हो, तुम तो बिल्कुल ही पूरी तीन वाली लेके लेके घूमते हो, ट्राउजर पहन के छुपा लो उसको, एंड नो वन सीज, और कोई भी जो है उसको नहीं देखेगा। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, वो देखेंगे नहीं तो वो नोटिस करेंगे नहीं, तो स्टेयरिंग भी नहीं करेंगे वो। ठीक है, मिस्टर लेम कह रहे हैं सम डू, कुछ करते हैं लेकिन नोटिस, अगर मैं पेन भी लूँ तो, सम डोंट, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, दे गेट टायर्ड ऑफ इट, ठीक है, वो जो है वो थक चुके हैं मेरे को नोटिस कर करके। इन द एंड देयर इज अ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग टू स्टेयर एट, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में स्टेयर करने के लिए, मेरी अकेली टांग बची है यार, है। डेरी, डेरी बोल रहा है कि देखो, देखो मेरा चेहरा भी तो है स्टेयर करने के लिए, लोग करते हैं वाकई में स्टेयर। मिस्टर लेम कह रहे हैं लाइक क्रेब एप्पल्स और द बीड्स और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर और माय टाल सनफ्लावर, सनफ्लावर्स। ठीक है, जिस तरीके से क्रेब एप्पल हुए, बीड्स हुए, स्पाइडर क्लाइंबिंग हुई, ठीक है ना, सिल्कन लेडर हुई, और मेरी और जो माय टॉल सनफ्लावर, मेरे बड़े बड़े जो सूरजमुखी के फूल है वो हुए, ये सारी जो है ये स्टेयर करने की चीजें हैं।
ठीक है। तो डेरी बोल रहा है ये तो थिंग्स है, ये तो चीजें हैं, वस्तुएं हैं। तो मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, इनका आपस में देखो बहुत गहरा संबंध है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट, सुंदरता में और दानव का बहुत गहरा संबंध है, ठीक है। डेरी, व्हाट दैट सपोज टू मीन, इसका मतलब क्या है, डेरी पूछ रहा है, भाई क्या है। मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम बताओ मेरे को क्या मतलब है इसका। डेरी बोल रहा है, यू नीड नॉट थिंक, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तो डेरी बोल रहा है, यू नीड नॉट थिंक, कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी, कि उन्होंने जो है मुझे सारी जो है वो परियों की कहानी जो है अच्छी अच्छी कहानियां सुना रखी है। इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। और इससे मतलब नहीं है कि तुम किस तरीके से दिखते हो, मतलब है कि तुम अंदर से कैसे हो, ठीक है ना। भाई ये बहुत जरूरी है कि तुम अंदर से कैसे हो, बजाय इसके कि तुम दिखते कैसे हो। अंदर की सुंदरता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैंडसम इज एज हैंडसम, यस, हैंडसम वो है जो हैंडसम कार्य करता है। हैंडसम व्यक्ति वो है जो हैंडसम कार्य करता है, ना कि जो हैंडसम दिखता है, ठीक है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस। ब्यूटी जो होती है वो हमेशा मॉन्स्टर्स को ही किस करती है, और वो बीस्ट जो होता है वो उस टाइम पे अच्छे हैंडसम प्रिंस में बदल जाता है, लेकिन वो रहता वाकई में दानव ही है। वो रहता क्या है, वो रहता कौन है, वो जब ब्यूटी उसे किस करती है तो वो किस में बदल जाता है, प्रिंस के अंदर। लेकिन उसकी असलियत में क्या रहता है, वो बीस्ट ही रहता है अंदर से। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर बीस्ट। तो वो कह रहा है कि बस वही तो चेंज हो सकता है, ठीक है। आई वोंट चेंज, वो तो फिर भी चेंज हो सकता है, मैं तो चेंज भी नहीं हो सकता, डेरी कह रहा है कि वो तो चेंज हो सकता है, वो तो प्रिंस में चेंज हो जाता है, लेकिन मैं तो चेंज भी नहीं हो सकता। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं, इन दैट वे नो यू वोंट, कि हाँ उसी तरीके से तो मैं कहना चाह रहा हूँ, नो यू वोंट, यहाँ तुम नहीं हो सकते चेंज। डेरी कह रहा है, एंड नो वन किस मी, और कोई भी मुझे किस नहीं करेगा, ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी मम्मी करती है। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी मेरे चेहरे के दूसरे हिस्से पे करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी मम्मी मुझे किस करे। शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, ठीक है ना, वो ऐसा करती है क्योंकि मैं उनका बेटा हूं या उन्हें अच्छा लगता है ऐसा करना। वाई शुड आई लाइक डेट, मुझे मुझे मैं क्यों लाइक करूं ये चीज। आई डोंट केयर इफ नो बडी एवर किस मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर मेरे को पूरी जिंदगी भर कोई किस नहीं करे तो। मिस्टर लेम कह, ओ but do you care if you never kiss them? But do you care? लेकिन क्या तुम्हें इस बात, तुम केयर करोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं इफ यू नेवर किस देम, क्या तुम उनको कभी किस करोगे, ठीक है ना। तो डेरी बोल रहा वॉट, तो मिस्टर लेम कह रहे गर्ल्स, गर्ल्स को, प्रीटी गर्ल्स, अच्छी सुंदर सुंदर गर्ल्स को, लॉन्ग हेयर, बड़े बड़े बालों वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, लार्ज हेयर आईज वाली, ठीक है। पीपल यू लव, जो लोग तुम्हें चाहते हैं, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनको तो किस करना चाहोगे ना, बल्कि वो तुम्हें नहीं कर सकते, तुम तो कर सकते हो तुमको, ठीक है। तो डेरी बोल रहा है कि हु वुड लेट मी, डेरी बोल रहा है कि हु वुड लेट मी, कि कौन जो है मुझे करने देगा ऐसा, भाई कौन करने देगा, नॉट वन, कोई भी नहीं करने देगा ऐसा। मिस्टर लेम कह रहा है हु कैन टेल, कौन बात, भाई कौन जानता है बात की कोई करने दे या नहीं करने दे। भाई किसी की मर्जी हो जाए, किसी की इच्छा हो जाए तो वो करने भी दे, ठीक है। डेरी बोल रहा है कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी जिंदगी में डिफरेंस नहीं आएगा, मैं कभी परिवर्तन नहीं होगा, मेरा जो जैसा चेहरा है वैसा ही रहेगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारे जैसा बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना, तब भी मैं ऐसा कैसे ही रहूंगा। आई विल लुक द सेम, मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, तब भी मेरा जो चेहरा है वो आधा ही रहेगा बस। मिस्टर एम के सो यू विल, कि हाँ तुम रहोगे, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन दुनिया जो है वो आधी नहीं रहेगी। द वर्ल्ड गोट अ होल फेस, दुनिया का तो वो पूरा चेहरा ही रहेगा भाई, सामने वाले का तो पूरा चेहरा है, तेरा चेहरा आधा रहेगा लेकिन सामने वाले का तो पूरा चेहरा है। द होल, द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और ये वर्ड्स है जो तुम्हें देखेगा, तुम्हें वर्ड्स के नजरिए से, दुनिया के नजरिए से अपने आप को देखना चाहिए। टेरी कहता है, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या तुम इसको दुनिया कहते हो, दिस ओल्ड गार्डन, ये ओल्ड गार्डन को तुम वर्ल्ड कह रहे हो। तो मिस्टर लेम कह रहे, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पे हूँ, नॉट द ओनली वन, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई अकेला नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, वर्ल्ड जो है वो सब कुछ है, ठीक है, जो जहां पे रहता है वही उसकी दुनिया होती है। तो डेरी बोल रहा है, डज योर लेग हर्ट यू, ठीक है, क्या तुम्हारी टांग जो है वो तुम्हें
हर्ट करती है। और डेरी कहता है कि आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, कि मुझ में जो है कोई भी परिवर्तन वो नहीं होगा, जब मैं आपकी उम्र का होऊंगा, ठीक है ना, तब भी मैं वैसा करता ही रहूंगा। आई विल लुक द सेम, आई विल स्टिल ओनली हैव अ हाफ फेस, और तब भी मेरा क्या रहेगा, हाफ फेस ही रहेगा, यानी कि तब भी मेरा आधा चेहरा ही रहेगा। तो मिस्टर लेन बोलते हैं सो यू विल, कि हाँ वो तो है, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो तो आधे चेहरे वाली नहीं, हाफ फेस वाली नहीं है। द वर्ल्ड गोट अ होल फेस, दुनिया का जो है वो तो पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड एट, और वर्ल्ड जो है, ठीक है ना, दुनिया जो है वो देखने के लिए बनी हुई है, ठीक है ना। तो डेरी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, तो डेरी कहता है कि आप, क्या आपको ये लगता है, आप ये सोचते हो कि ये जो है ये दुनिया है, दिस ओल्ड गार्डन, ये ये पुराना बगीचा, ये दुनिया समझ रहे हो आप इसको। तो मिस्टर लेम कहते हैं वेर आई एम हियर, कि जब मैं यहाँ पर होता हूँ, नॉट ओनली द वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, ठीक है, मैं जब यहाँ पे होता हूँ तो ये मेरी दुनिया होती है, और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो फिर वो चीज जो है एनीवेयर, वो चीज जो है मेरी दुनिया होती है। तो डेरी बोलता है डज योर लेग हर्ट यू, कि क्या तुम्हारी जो टांग है वो तुम्हें दिक्कत देती है, ठीक है ना। तो मिस्टर लेन कहते हैं टीन डजंट हर्ट, कि टीन जो है वो इतना हर्ट नहीं करता, दिक्कत नहीं देती, ठीक है ना। बॉय, डेरी बोलता है वेन इट केम ऑफ डिड इट, तो कि जब ये पूरा हुआ, ठीक है ना, तो क्या इससे तकलीफ होती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सर्टेनली, कि हाँ होती है। तो डेली बोलता है एंड नाउ, और अब क्या है, ठीक है, आई मीन वेयर द टीन स्टॉप एट द टॉप, कि टीन जो है वो कहाँ तक लगा हुआ है, कहाँ पे जाके स्टॉप हो रहा है, टॉप तक लगा हुआ है क्या तुम्हारी, यानी कि पाँव में। तो मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन, यहाँ तब और अब, इन बेड वेदर, के जब गीला मौसम होता है, ठीक है, बरसात का, इट डजंट सिग्निफाई ओ दैट्स समथिंग एल्स, दे ऑल से, कि हाँ ये जो है इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, लेकिन अभी भी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि पेन के अंदर हैं, ठीक है, दुख के अंदर है, ब्रेव है, ठीक है, नेवर क्राई, अपने दुखों की वजह से वो रोना नहीं रोते हैं, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और कभी भी अपने ऊपर सॉरी या शर्म जो है वो महसूस नहीं करते हैं। तो मिस्टर लेम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, कि मैंने तो ऐसी बात नहीं बोली। डेरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स देन यू, कि आप उन लोगों के बारे में सोचो जो कि आपसे ज्यादा बुरे हैं, या जिनके साथ आपसे ज्यादा बुरा हुआ है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, सोचो कि कभी आप मान लो अंधे हो जाओ, और बोर्न डीफ, या फिर आप बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर आपको पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे बितानी पड़ती, और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ट्रिबल, या फिर आपके जो हेड में कोई नासूर होता और वो आपको दिक्कत देता, तकलीफ देता। तो मिस्टर लेम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू, कि हाँ ये तो सही बात है, एंड यू नो इट, और तुम जैसा कि जानते हो। तो डेरी कहता है इट वोंट मेक माय फेस चेंज, कि ये सब बातें जो है, ये सब बातें मेरा फेस जो है वो चेंज नहीं कर सकती। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे, एक दिन, अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक औरत जो थी, ठीक है, वो मेरे पास से निकली गली में। आई वॉज एट बस स्टॉप, मैं जो था वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमन, और वो एक दूसरी औरत के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा, एंड शी सेड, और उसने बोला, विस्पर करा, यानी कि धीरे से फुसफुसाहट करी उसने, ओनली आई हर्ड हर, लेकिन फिर भी सिर्फ मैं ही उसे सुन सका। शी सेड, उसने बोला, लुक एट दैट, यानी दूसरी औरत से बोला उसने कि लुक एट दैट, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कि देखो ये कितनी भयानक चीज है, उसका फेस देख करके बोल रही हो, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, कि ये तो ऐसा चेहरा है जिसको सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है, उसके अलावा और कोई प्यार नहीं कर सकता। तो मिस्टर लेम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, तो मिस्टर लेम कहते हैं कि जो तुम सुनते हो, क्या तुम उन सारी चीजों पर विश्वास रखते हो। तो डेरी बोलता है इट वॉज क्रूवल, ये बहुत निर्दयी चीज है जो मैं सुनता हूँ। मिस्टर लेम कहते हैं मे बी नॉट बी एज सच जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, कि हो सकता है कि वो ये बात नहीं कहना चाह रही हो, जो उनकी बात, जो उन्होंने दोनों ने आपस में बात करी, हो सकता है कि उनकी बात पे कुछ अलग मतलब हो। तो डेरी बोलता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, कि सिर्फ मैंने ये बात सुनी है, सुनी है। मिस्टर लेम कहते हैं कि एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, कि क्या सिर्फ पूरी जिंदगी में तूने किसी के मुंह से सिर्फ यही बात सुनी है।
तो डेरी बोलता ओ नो कि नहीं, आई हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग, मैंने बहुत सारी बातें सुन रखी है अपने बारे में। तो मिस्टर लेन कहते सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो अब तुम क्या चाहते हो, अपने कान बंद करना चाहते हो। तो डेरी बोलते यू आर पेक्यूलर, कि तुम बड़े विचित्र इंसान हो, तुम बड़े अजीब इंसान हो। यू से पेक्यूलर थी, कि तुम अजीब अजीब बातें कर रहे हो। यू आस्क क्वेश्चन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मेरे समझ में आ ही नहीं रहे। मिस्टर लेन कहते आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है वो कंपनी, और मुझे साथी भी चाहिए कोई बातें करने। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें जरूरत नहीं कि मेरे हर क्वेश्चन का तुम जवाब दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है। द गेट्स ओपन, दरवाजे खुले हुए हैं, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम जा सकते हो। शेरी बोलता है यस, हाँ वो तो है, लेकिन बट मिस्टर लेन कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर, कि मेरे पास एक मधुमक्खियों का छत्ता है उस ट्री के पीछे। सम हियर बीज एंड दे से बीज बस, कुछ लोग जो है उनकी आवाजें सुनते हैं और कहते हैं कि बीज जो है वो बस कर रही है। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन जब आप इन बीज की आवाज लंबे समय तक सुनोगे, दे हम, एंड हम मीन सिंग, तो आपको पता चलेगा कि वो बज नहीं कर रही, वो हम कर रही है। और हम का मतलब होता है सिंग, गाना गाना। आई हियर देम सिंगिंग, मैंने उन्हें खुद गाना गाते हुए सुना है। माई बीस, मेरी वो प्यारी मधुमक्खियां। डेरी बोलता बट आई लाइक इट हियर, बट आई लाइक इट हियर। तो डेरी बोलता है कि लेकिन मुझे यहाँ पे जो है वो रहना पसंद है, यानी कि ओल्ड गार्डन की बात करें, उस गार्डन में। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ पे इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे गार्डन में ये अच्छा लगा। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने इसे दीवार से देखा तो गार्डन देखने में मुझे अच्छा लगा, इस वजह से मैं गार्डन के अंदर आया। मिस्टर लेम कहते हैं इफ यू वुड टीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, कि अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम जो है हो सकता है कि तुम गार्डन के अंदर आते ही नहीं। तो डेरी बोलता है कि नो, नहीं आता। तो मिस्टर लेम बोलते हैं नो, नहीं आते। डेरी बोलता है इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, तब तो आने का मतलब ये है कि मैं ट्रेसपास कर रहा हूँ, यानी किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिस्टर लेम बोलते ओ दैट्स नॉट व्हाई, कि अरे ये बात नहीं है। डेडी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, डेडी बोलता है कि सच बात तो ये है कि मुझे लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मेरी तरफ घूर के देखते हैं, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ देम, ठीक है ना, तो वो ऐसा लगता है मुझे कि ये लोग मुझसे डर रहे हैं, मेरे चेहरे से डर रहे हैं। मिस्टर लेम बोलते यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन द रूम, तो एक काम कर कि एक रूम में चल जा और अपने आप को लॉक कर ले, एंड नेवर लीव इट, और उस रूम से बाहर निकलना ही मत कभी। देयर वाज अ मैन हु डिड इट, एक आदमी है मेरी नजर में जिसे मैं जानता हूं, उसने ऐसा किया है। ही वाज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। यू सी, जैसा कि तुम हो, तुम देख रहे हो, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी इस दुनिया में चीजें, सबसे डरता था। अब बस माइट रन हिम ओवर, उसे ऐसा लगता था कि बस जो है वो कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे ऊपर चढ़ जाए कुचल दे मेरे को। और अ मैन माइट ब्रेथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, या फिर कोई मैन जो है वो खांसे या छींके तो ऐसा नहीं हो कि जर्म्स जो है वो उस तक फैल जाए और वो मर जाए, उसे इस बात का भी डर था। और डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और उसे इस बात का भी डर था कि ऐसा नहीं हो कि गधा लात गलेगा तो मेरी मौत हो जाएगी। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और या फिर बिजली गिर जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और या फिर मैं किसी लड़की को प्यार करूंगा और वो मुझे छोड़ करके चली जाएगी। एंड ही माइट स्लीप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु saw him would laugh their heads off, और उसे इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा नहीं कि लोग बाग बनाना खा करके और छिलका फेंक दे और फिर जो मैं जाऊं और उस पे जो है मेरे पाँव जो है वो स्लिप हो जाए, और फिर लोग जो है वो हंसे मेरा सिर फूटा हुआ देख करके। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, तो वो जो था वो एक रूम में चला गया, एंड लॉक द डोर, और उसने डोर जो था वो लॉक कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और अपने बेड में ही आराम करता रहा। एंड स्टेड देयर, और वही रहा। तो डेरी बोलता फॉर एवर, क्या हमेशा के लिए वो वही रहा, हमेशा के लिए उस रूम के अंदर रहा। तो मिस्टर लेम बोलते हैं फॉर अ वाइल, कि बस कुछ देर के लिए रहा हो। डेरी बोलता है देन व्हाट, कि फिर उसके बाद क्या हुआ। तो मिस्टर लेम बोलते हैं पिक्चर फेल ऑन द वॉल टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, कि वो दीवार पे उस जो सो रहा था उस पे पिक्चर लगी हुई थी और वो उसके ऊपर गिर गई तो वहीं मर गया बेड पे। तो डेरी लाफ्स अ लॉट, तो डेरी जो है ये सुनकर के बहुत हंसता है। मिस्टर लेम यू सी, तुमने देखा ऐसा होता है।
डेरी बोलता है बट यू स्टिल से पेक्युलर थिंग, लेकिन आप जो है बिल्कुल अजीब बातें करते हो, बिल्कुल विचित्र बातें करते हो आप। मिस्टर लेम बोलते पेक्युलर टू सम, क्या विचित्र, कुछ कुछ बातें विचित्र ही होती है। ठीक है, डेरी बोलता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, कि आप जो है पूरा दिन भर करते क्या है। डेरी पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, लेम्ब से, कि आप पूरा दिन भर करते क्या है। मिस्टर लेम कहते हैं सिट इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ, क्या, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। ओ यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, अरे तुम ये सोचते हो कि ये जो है ये तो खाली घर है, बट इनसाइड, लेकिन अंदर, इट्स फुल, ये भरा हुआ है। एंड बुक्स एंड अदर थिंग, बुक्स और दूसरी चीजें यहाँ पे है मेरे घर के अंदर रखी हुई, फुल है, खाली नहीं है मेरा घर। वेरी बट देयर आरंट एनी कर्टेन एट द विंडो, लेकिन जो है आपके वहां पे कोई कर्टेन तो है ही नहीं, कोई पर्दे तो है ही नहीं, ठीक है ना। मिस्टर लेम्ब मिस्टर लेम्ब कहते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन, तो मैं जो हूँ कर्टेन्स का शौकीन नहीं हूँ। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, ठीक है, चीजों को शट कर दो, खिड़कियां लगा दो, खिड़कियां उठा दो, कर्टेन की जरूरत क्या है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे दोनों चीजें पसंद है, लाइट भी और डार्कनेस भी, ठीक है। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द वाइट, और मैं विंडो जो है खोल लेता हूँ और मैं हवा को जो है वो सुनता रहता हूँ, हवा की आवाज, ठीक है ना। डेरी यस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी सुनना बिल्कुल पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, कि जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट द रूफ, कि छत पे जो टपटपाहट की आवाज आती है वो मुझे सुनने में काफी अच्छी लगती है। मिस्टर एम कहते हैं सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो इसका मतलब है कि तुम जो है वो घूमे हुए नहीं हो, ठीक है, क्या हो, नॉट ऑल टुगेदर। यू डू हियर थिंग्स, तुम भी चीजें सुनते हो, यू लिसन, तुम सुनते भी हो। डेरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी, कि वो जो है मुझसे इस बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर, नीचे सीढ़ियों पे, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं यहाँ वहां नहीं होता हूँ। व्हाट व्हाट विल ही एवर डू, कि वो पूरा दिन भर क्या करता है। व्हाट गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, और जब हम चल जाएंगे तो वो क्या करेगा। एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, कि क्या वो जो है हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। लुकिंग लाइक दैट विद दैट ऑन फेस, कि उसका ये जो चेहरा है, ठीक है ना, उसका वो क्या करेगा, डेट व्हाट दे से, मेरे बारे में लोग जो है ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। मिस्टर लेम लॉर्ड, यह है ईश्वर। बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स, दैट, तेरी दो आर्म्स हैं, टू लेग्स है, आईज है, ईयर्स है, यू हैव गॉट अ टंग, तेरी जबान भी है, एंड अ ब्रेन, दिमाग भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, कि तू जो चाहे उनसे वो कर सकता है, लाइक ऑल द रेस्ट। एंड इफ यू चूज, और अगर तुझे अच्छा लगे, एंड सेट योर माइंड टू इट, तो अपना दिमाग में कोई लक्ष्य बना, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और सब कुछ अच्छा होगा अंत में, ठीक है। तो डेली बोलता है हाउ, कैसे होगा। मिस्टर लेम बोलते सेम वे एज आई डू, कि जिस तरीके से मैं करता हूँ उस तरीके से कर। तो डेली बोलता है डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं। तो मिस्टर लेम बोलते हैं हंड्रेड्स, तो मेरे सैकड़ों दोस्त हैं। तो डेली बोलता है बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, तो तुम जो है वो तो लेकिन अकेले रहते हो अपने घर के अंदर। इट्स अ बिग हाउस टू, और ये बहुत बड़ा घर भी है। मिस्टर लेम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे फ्रेंड्स जो है वो एवरीवेयर, सब जगह। पीपल कम इन, लोग आते हैं। एवरीबडी नोज मी, सब मुझे जानते हैं। द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट जो है वो हमेशा के लिए खुला हुआ रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, जब सर्दी होती है तो यहाँ पे ताप भी जलाते हैं, ठीक है, अंगीठी भी लगाते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, और किड्स जो होते हैं वो एप्पल और दूसरी चीजों के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफी, टॉफी लेने के लिए भी आते हैं मेरे से। आई मेक टॉफी विद हनी, मैं जो हूँ टॉफी बनाता हूँ हनी के साथ, शहद के साथ। एनीबडी कम्स, जो कोई भी आता है। सो हैव यू, जैसे कि तुम आए हो। तो डेरी बोलता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, डेरी बोलता है कि मैं जो हूँ, मैं तो आपका कोई दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लेम कहते हैं सर्टेनली यू आर, कि निश्चित रूप से तुम हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा ख्याल है इस बारे में तुम मेरे दोस्त हो। व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसी क्या बात है जिससे तुम यूं कह रहे हो कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। तो डेरी बोलता है यू डोंट नो मी, आप मुझे जानते ही नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माय नेम इज,
आप मुझे यही नहीं जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है, फिर आप कह रहे हो कि मैं आपका दोस्त हूँ। तो मिस्टर लेम कहते हैं व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, इन सब चीजों का मतलब क्या है, क्या सिग्निफाई, क्या सिग्निफिकेंस है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स, क्या मुझे ये सब कुछ लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स में वो छोड़ छोड़ के फिल करना है उसे, बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, इससे पहले कि तुम मेरे दोस्त बनो। डैडी बोलता आई सपोज, तो हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ। नॉट, नो, नहीं। मिस्टर लियन कहते यू कुड टेल मी योर नेम, कि तुम हो जो हो वो मुझे अपना नाम बता सकते हो, इफ यू चूज, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। एंड नॉट, और नहीं भी बता सकते हो, इफ यू डिडंट, अगर तुम नहीं बताना चाहो अपना नाम तो नहीं भी बता सकते हो। तो डैडी बोलता है कि डैडी, ओनली इट्स डैड, ठीक है, क्या क्या नाम है मेरा, डैड, बट आई हैट दैट, लेकिन मुझे नफरत डैडी, ठीक है, इससे डायरेक्ट से नफरत है। डैडी, इफ आई एम योर फ्रेंड, डैडी, इफ अगर जो हूं मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, यू डोंट हैव टू बी माई, डैडी बोल रहा है कि इफ आई एम योर फ्रेंड, कि अगर मैं आपका दोस्त बनूंगा, लेम से बोल रहा है, मिस्टर लेम से, कि अगर मैं आपका दोस्त बनूंगा, यू डोंट हैव टू बी माइन, तो आप मेरे दोस्त नहीं बनोगे। आई चूज डेट, मैं ऐसा मानता हूं। मिस्टर लेम बोलते सर्टेनली, कि मैं निश्चित रूप से बनूंगा तुम्हारा दोस्त। तो डेली बोलता आई माइट नेवर कम हियर अगेन, कि मैं जो हूं अब कभी वो यहाँ पे आऊंगा ही नहीं आपके ओल्ड गार्डन के अंदर। एंड यू माइट नेवर सी मी अगेन, और तुम जो हो मेरे को कभी देख ही नहीं पाओगे। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, और उसके बाद हम कोई दोस्त रहेंगे ही नहीं, क्योंकि आज के बाद फिर मैं इस गार्डन में दोबारा आऊंगा ही नहीं। तो मिस्टर लेम बोलता है कि वाई नॉट, ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं आया गार्डन के अंदर। तो डेवी बोलता है हाउ कुड आई, तो मैं कैसे आऊंगा। यू यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, बट यू नेवर सी देम अगेन, कि भाई आपके पास से स्ट्रीट के अंदर गली में लोग गुजरते होंगे, आप उनसे बात भी करते होंगे, ठीक है, लेकिन आप उनको दोबारा कभी देखते हो क्या। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड, इसका मतलब ये तो नहीं है आपने उनसे बात कर ली तो वो आपका फ्रेंड हो गया। जिस किसी से भी बात करो वो आपका फ्रेंड तो नहीं हो जाता है। तो मिस्टर लेम कह रहे डजेंट मीन दे आर एनिमीज इधर, लेम भी कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है, अगर बात नहीं करी तो, बात अगर उसके बाद अगली बार नहीं मिला तो। डज इट, क्या इसका मतलब ये है कि वो हमारा एनिमी होगा। तो डेली बोल रहा नो, दे आर जस्ट नथिंग, कि नहीं वो दुश्मन तो नहीं होंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं होंगे, ना दोस्त होंगे ना दुश्मन होंगे। पीपल डेट्स, और वो सिर्फ एक लोग होंगे, इंसान होगी, पब्लिक होगी। मिस्टर लेम कह रहे हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, ये लोग जो होते हैं वो कभी, यानी कि नथिंग नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, नेवर। तेरी बोल रहा है देयर आर सम पीपल आई हेट, ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि डेट्स डू यू मोर हार्म देन एनी बोतल ऑफ एसिड, ये जो है, ये जो एसिड की बोतल होती है उससे भी ज्यादा हार्म पहुंचाता है। ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, ठीक है, एसिड जो होता है वो तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाता है। एरी, ओनली, ओनली का मतलब क्या है। मिस्टर एम कह रहे हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, कि जिस तरीके से बॉम्ब, जिसने मेरी जो टांग जो थी वो उड़ा दी पूरी। देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, ठीक है, इससे भी बुरा हो सकता था। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, ठीक है, तुम जो हो अपने आप को अंदर ही अंदर भी जला सकते हो, ठीक है, तुम जो हो अपने आप को अंदर अंदर भी नुकसान पहुंचा सकते हो, जला सकते हो। गैरी बोल रहा है आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर बॉम्ब ओनली ब्लू अप माय लेग, देयर वर्स्ट थिंग कैन हैपन, यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि जिस तरीके से कि बॉम्ब है, उसमें बॉम्ब जब फटा तो फिर उसके बाद जो थी मेरी जो लेग थी वो क्या हो गई, ब्लू अप हो गई, ठीक है ना, यानी कि उड़ गई हवा में, टूट गई। तो इससे भी बुरी चीज हो सकती थी, यू कैन बर्न योरसेल्फ अवे इनसाइड, तुम जो है वो अपने आप को अंदर भी जला सकते हो, घर के अंदर अपने आप को बंद करके, इससे बेहतर है कि अपने आप को जला लो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो डेली बोलता है आफ्टर आई वुड कम होम, जब मैं घर आया उसके बाद वन पर्सन सेट, तो एक व्यक्ति ने मेरे से बोला, यानी कि ये वारदात होने के बाद में, जब उसका जो फेस जल गया था ना, जब उसका फेस ये पूरा एसिड से जल गया था, उसके बाद में एक व्यक्ति ने बोला ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, कि अगर मैं वहां पे होता तो उस चीज को रोक लेता, मैं वो घटना होने ही नहीं देता तेरे साथ में। इन द हॉस्पिटल ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, और हॉस्पिटल के अंदर भी वो उस जैसे आदमियों के साथ ही रहा, ठीक है। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, और
उसका ये मानना है कि ब्लाइंड पीपल जो है उसे ब्लाइंड पीपल के साथ ही रहना चाहिए, अंधों को अंधे के साथ रहना चाहिए, एंड इडियट बॉयज को इडियट बॉयज के साथ रहना चाहिए, जो जैसा है उसे उसके साथ रहना चाहिए। मिस्टर लेम कहते हैं एंड पीपल विथ नो लेग्स आर टुगेदर। तो अगर मान लो कि किसी की जो है दोनों टांगे नहीं हो तो ठीक है, तो डेरी बोल रहा है डेट्स राइट, हाँ ये भी बात सही है। तो एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। ठीक है, तो कम से कम ऐसा होगा कि कोई भी नहीं रहेगा दुनिया में देखने के लिए। ठीक है, यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम, कि तुम जो हो उस जैसे नहीं हो, तो इस वजह से तुम्हें दुनिया में कोई घूर के भी नहीं देखेगा। तो मिस्टर लेम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल अदर पीपल विथ बर्न फेस। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि तुम ऐसा मानते हो कि तुम भी उन लोगों जैसे हो जिन लोगों के जो है चेहरे जो है वो जले हुए हैं, जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक, जिस तरीके से तुम जो हो दिखते हो, और एवरीथिंग से डिफरेंट, चीज जो है वो अलग अलग है, एवरीथिंग इज द सेम, और हर चीज जो है वो सेम भी है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन सब चीज जो है वो अलग है इटसेल्फ अपने आप में। हैरी बोल रहा है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम ये सब बातें किस तरीके से कर लेते हो, तुम्हें इतनी अच्छी बातें किस तरीके से आती है। मिस्टर लेम कहते हैं बाय वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, मैं हर चीज को वॉच करता हूँ, लिसन करता हूँ, थिंक करता हूँ। ठीक है, डेरी बोल रहा है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, कि मुझे जो है ये जो तुम्हारा ये स्थान है इस जैसा स्थान जो है वो मुझे अच्छा लगता है। अ गार्डन, एक बगीचा, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, और मुझे जो है ऐसा घर पसंद है जिसमें कर्टेन्स नहीं हो। ठीक है ना। तो मिस्टर लेम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, कि गेट जो है वो मेरे दरवाजे हमेशा जो है वो खुले रहते हैं। टेरी बोल रहा है बट दिस इजंट माइन, टेरी बोल रहा है कि लेकिन ये मेरा घर तो है नहीं, ठीक है ना, ये गार्डन मेरा तो है नहीं। मिस्टर लेम कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट, ये हर हर चीज जो है वो तुम्हारी है अगर तुम उसे चाहो तो। ठीक है, व्हाट इज माइन इज एनीबडी, जो मेरा है वो सबका है, जो मेरा है वो सबका है। ठीक है ना। देखो, तो डेरी सो आई कुड कम हियर अगेन, तो डेरी बोल रहा है कि क्या इसका मतलब मैं वापस आ सकता हूँ, इवन इफ यू वर आउट, भले ही तुम अगर कहीं गए हुए हो तो भी मैं यहाँ पे आके खेल सकता हूँ। ठीक है, आई वुड कम हियर, मैं यहाँ पे वापस आऊंगा। मिस्टर लेम कह रहे हैं सर्टेनली, हाँ निश्चित तौर पे बिल्कुल तुम आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, तुम जो हो यहाँ पे दूसरे व्यक्तियों को पाओगे, दूसरे लोगों को पाओगे ऑफ कोर्स। तो डेरी बोल रहा ओ, मिस्टर लेम कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, परेशान मत हो, वो तुम्हें रोकेंगे नहीं। यू नीड नॉट माइंड, और तुम्हें दिक्कत यानी परेशानी की कोई बात नहीं इसके अंदर। तो डेरी बोलता है इट वुड स्टॉप देम, ठीक है, कि हो सकता है कि वो जो मुझे रोक दे, दे वुड माइंड मी, वो जो है मुझे परेशान करे, दिक्कत दे, व्हेन दे सा मी हियर, जब वो लोग मुझे यहाँ देखें, दे लुक एट माय फेस एंड रन, हो सकता है कि वो जो है मेरा चेहरा देखे और मुझे देख करके वो भाग जाए। ठीक है, तो मिस्टर लेम कहते हैं दे माइट, कि हाँ ऐसा वो कर भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, एंड दे माइट नॉट, और वो हो सकता है कि नहीं भी भागे। ठीक है, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, ये खतरा तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। ठीक है, सो वुड दे, और ये खतरा उनके लिए भी है। ठीक है, खतरा तुम्हारे लिए है तो खतरा उनके लिए भी है। तो डेरी बोल रहा है नो, नहीं, यू वुड, ठीक है, तुम बताओ, यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे आया तो तुम जो हो तुम्हारे सारे दोस्तों को खो दोगे, यानी तुम्हारे दोस्त फिर यहाँ पे आएंगे नहीं मैं अगर आ गया यहाँ पे तो, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति है वो मेरे पास रहना ही नहीं चाहता, वो मुझे देख करके वहां पे रुकना ही नहीं चाहता है, मुझे पसंद ही नहीं करता है। ठीक है, और ना कोई मेरी मदद करता है। मिस्टर लेन कह रहे हैं आई हैव नॉट मूव, कि देखो मैं भी तो नहीं हिला, मैं गया क्या, मैं भगा के यहाँ से तुम्हारे आने में। तो डेवी बोल रहा है कि नो, नहीं आप तो नहीं गए। ठीक है, तो मिस्टर लेन कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लेम, कि जब मैं गली में जाता हूँ तब बच्चे जो मुझे लेमी लेम कह के चिढ़ाते हैं। ठीक है, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन के अंदर आते हैं खेलने के लिए, इनटू माय हाउस, मेरे घर के अंदर आते हैं। इट्स अ गेम, ये तो एक खेल है, चिढ़ाना चुड़ूनी ये तो एक खेल है। दे आर माइट नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते भी नहीं है। व्हाई शुड दे बी, और उन्हें डरना भी क्यों चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ। दैट्स व्हाट नॉट, ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी नहीं डरता, वो भी नहीं डरते, हम जो एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। तो डेरी बोल रहा है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, कि क्या तुम्हारी जो टांग है ये वॉर में या युद्ध के अंदर जो है ये टूटी है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सर्टेनली, कि हाँ निश्चित तौर पे उसी में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो डेरी बोलता है हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रेव एप्पल डाउन, कि तुम फिर किस तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ोगे और वो केकड़े वाले एप्पल, क्रेव एप्पल जो है वो तोड़ोगे। ठीक है, तो मिस्टर लैम कह रहे हैं ओ देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, कि मैं जो हूँ वो बहुत सारी चीजें जो हूँ वो मैं सीख चुका हूँ, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास सीखने के लिए काफी समय है। years, कई सालों से मैं ये चीज सीखा हूँ कि किस तरीके से सीढ़ियों पे चढ़ा जाता है।
आई टेक इट स्टडी, ठीक है, मैं जो हूँ वो स्टडी स्थिर रहने का प्रयास करता हूँ। डेरी बोल रहा है इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर तुम गिर गए और तुम्हारी गर्दन टूट गई तो यू कुड लाई ऑन द ग्रास, तो तुम घास पे पड़े मिलोगे, एंड डाई, और मरे हुए मिलोगे, इफ यू वर ऑन योर ओन, और अगर तुम अकेले रहे तो, ठीक है, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा तो मिस्टर लैम कह रहा है आई कुड, कि हाँ ऐसा हो भी सकता है। तो डेरी बोल रहा है यू सेड आई कुड हेल्प यू, कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लेम कह रहे इफ यू वांट टू, कि अगर तू चाहे तो कर सकता है भाई मेरी मदद। तो डेरी बोलता है बट माई मदर will want to me will will want to know where I am, क्योंकि मेरी माँ जो है वो जानना चाहती है कि मैं कहाँ गया हूँ अब। इट्स 3 miles home, मेरा घर जो है वो 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड, वो खेत के पार है, उस पार है। आई एम 14, और मैं जो हूँ वो 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले ये जानना चाहते हैं कि मैं हूँ कहाँ। तो मिस्टर लेम कह रहे पीपल वरी, कि हाँ लोग जो है, इंसान जो है वो चिंता करते हैं। तो डेली बोल रहा है पीपल फस करते हैं। फस का मतलब हल्ला हुल्ला करना, बिना बात के शोर मचाना, ये फस कहते हैं, ठीक है, ये फस करते हो। मिस्टर लेम कह रहे गो बैक एंड टेल देम, कि जा भाई उनको जाकर के बोल के आ जा, ठीक है। तो डेली बोल रहा है इट्स 3 miles, के 3 मील दूर है मेरा घर तो मिस्टर लेम कह रहे हैं इट्स फाइन इवनिंग, देख कितनी सुहानी शाम है। यू हैव गॉट लेग्स, तेरे पास में 2 टांगे भी है, ठीक है। तो डेरी बोलता है वंस आई गोट होम, कि अगर मैं जो हूँ वो घर गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वो मुझे आने ही नहीं देंगे वापस। तो मिस्टर लेम कहते हैं वंस यू गोट होम, कि जब तुम घर पहुंच जाओ, यू वुड नेवर लेट योरसेल्फ कम बैक, तो हो सकता है कि तुम अपने आप को रोक नहीं पाओ वापस यहाँ पे आने से, ठीक है। तो डेडी बोल रहा है यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस आता हूँ कि नहीं आता हूँ। मिस्टर लेम कह रहे नो, ओनली यू नो डेट, कि नहीं, सिर्फ तुम जानते हो कि वो तुम क्या कर सकते हो। डेरी बोल रहे हैं इफ आई चूज, क्या, अगर मैं चूज करूं, मेरी मर्जी हो, ठीक है ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कह रहे हैं ओ इफ यू चूज, हाँ ठीक है, ये तुम्हारी उसके ऊपर है, चूजिंग के ऊपर है। आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ नहीं जानता बॉय। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम वापस यहाँ पे आते हो या नहीं आते हो। और डेरी बोल रहा है दे टेल मी, कि उन्होंने मुझसे कहा था। मिस्टर लेम कह रहे हैं डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम इस बात पे राजी हो। तो डेरी बोल रहा है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वांट, मैं चाहता हूँ, समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट एवर विल हैव, कि ऐसा जो किसी इंसान ने कभी नहीं चाहा हो। समथिंग जस्ट माइन, सिर्फ मैं उस चीज को चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा हो, जिसपे सिर्फ मेरा अधिकार हो। लाइक दिस गार्डन, जिस तरीके से कि ये गार्डन, ठीक है, उस तरीके से। आई डोंट नो व्हाट इट इज, और मैं नहीं जानता कि वो चीज क्या है जिसपे सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। मिस्टर लैम कह रहे हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम ढूंढ सकते हो कि वो चीज क्या है, ठीक है, तुम खुद पता लगा सकते हो। तो डेरी कह रहा है हाउ, कैसे पता लगा सकता हूँ कि मैं मेरी चीज कौन सी है, उसका कैसे पता लगाऊं। तो कह रहे हैं कि वेट करो, ठीक है, वेटिंग करो, उसके बाद आप वॉचिंग करो, ठीक है, और फिर उसके बाद में लिसनिंग करो, ठीक है, और उसके बाद आप अंदाजा लगाओ कि कौन सी है। सिटिंग हियर और गोइंग देयर, इधर बैठो उधर बैठो, इधर जाओ उधर जाओ, तलाश करो। आई विल हैव टू सी टू द बीच, जब तक मैं जो हूँ वो मेरी मधुमक्खियों को देख करके आता हूँ, ठीक है। डेरी बोल रहा है दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू। अब डेरी उससे प्रश्न पूछा है कि वो जो लोग तुम्हारे मिलने वाले वो जो आते हैं यहाँ पे, वो क्या तुमसे बात करते हैं। आस्क यू थिंग्स, क्या तुमसे चीजों के बारे में पूछते हो। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं सम डू, कि हाँ कोई कोई तो मेरे से पूछता है, सम डोंट, और कोई नहीं भी पूछता है। आई आस्क देम, मैं उनसे पूछता हूँ। आई लाइक टू लर्न, मुझे सीखना पसंद है। फेरी बोल रहा आई डोंट बिलीव इन देम, मैं जो हूँ उन लोगों में विश्वास नहीं करता। आई डोंट लाइक एनीबडीज एवर कम, मुझे पसंद नहीं कोई भी आना जाना किसी का, ठीक है। यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल, तुम जो हो, तुम तुम्हारे यहाँ पे अकेले रहते हो, अपने आप में पड़े रहते हो, मिजरेबल अवस्था में हो, बहुत दयनीय कंडीशन के अंदर हो तुम। एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड, एंड नो बडी केयर्स, और तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या जिंदा भी हो कि तुम मर गए, और कोई भी तुम्हारी परवाह नहीं करता। फेरी बोल रहा है लैंग्वेज से। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, कि तू ऐसे ही सोचता है जो तुझे प्लीज करता है, यानी तुझे जिससे खुशी मिलती है वही चीज तू सोचता है। तो डेरी बोल रहा है कि ऑल राइट देन, कि ठीक है ना, टेल मी सम ऑफ देयर नेम, कि बताओ भाई मुझे उन लोगों के नाम जो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो मिस्टर लेम कह रहे हैं व्हाट आर नेम, कौन से नाम बताऊं, बता, टॉम का बताऊं, हैं, टिक का बताऊं, हैं, हैरी का बताऊं, किस किस के नाम बताऊं, ठीक। तो गेटिंग अप, और इतने में वो खड़ा होता है अपनी टांग लेकर के,
आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। तो चलो ठीक है, मैं मेरी मधुमक्खियों को देख करके आता हूँ। ठीक है। डेयरी बोल रहा है आई थिंक यू आर अ डाफ्ट और क्रेजी। डेयरी बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम सनक गए हो, तुम पागल हो गए हो। ठीक है। तो मिस्टर लेम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, कि तुम जो बहुत बढ़िया बहाना बना लेते हो। ठीक है। तो डेयरी बोल रहा है व्हाट फॉर, कि किस बात का बहाना बनाया मैंने। यू डोंट टॉक सेंस, तुम जो हो कोई मतलब की बात ही नहीं करते हो, बिना मतलब की बातें करते जाते हो। तो मिस्टर लेम कह रहे गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, बहुत अच्छा बहाना बनाया वापस नहीं आने का, है ना। एंड यू हैव गॉट अ काइंड ऑफ फेस, है, और तेरा चेहरा भी जला हुआ है। एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज, और यही बात का तो लोग बहाना बनाते हैं। कनेरी बोल रहा है यू आर लाइक दैट, तुम जो हो वो दूसरों इंसानों की तरह हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम भी उन्हों की तरह मुझे तायना मार रहे हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माय वेट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें दया आनी चाहिए मेरे चेहरे पे। यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तुम भी डर गए मेरे चेहरे से। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर तुम डरे हुए नहीं हो, यू थिंक आई एम अगली एज डेविल, तुम ये सोचते हो कि मैं अगली हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं शैतान हूँ। आई एम अ डेविल, मैं शैतान हूँ, डोंट यू, क्या तुम भी सोचते हो मैं शैतान हूँ। शाउट, इतना गिरे डेरी चिल्लाता है। ठीक है। अब मिस्टर लेम डज नॉट रिप्लाई, अब मिस्टर लेम जो है, मिस्टर लेम जो है उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। ठीक है। ही हैज गॉन टू द बीच, अब वो मधुमक्खियों को अपनी देखने के लिए चले जाते हैं। डेरी क्वाइटली, डेरी जो है बिल्कुल शांत हो जाता है। नो, फिर वो अपनी उसके अंदर आता है, अपनी चेतना अवस्था में आता है। ठीक है। उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। नो, नहीं, यू डोंट, नहीं तुम शैतान नहीं हो। ठीक है। आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ पे रहना बहुत पसंद है। ठीक है। पॉज, कुछ देर के लिए वो रुकता है। डेरी गेट अप, डेरी खड़ा होता है। एंड शाउट, और फिर चिल्लाता हुआ जाता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं वापस आऊंगा। यू सी, तुम देखना। यू वेट, तुम मेरा इंतजार करना। आई कैन रन, मैं देखो मैं दौड़ सकता हूँ। आई हैवंट गॉट अ टिल लेग, मेरी जो है वो टांगे, वो टिन की टांगे नहीं है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। टेरी रन ऑफ, टेरी भागता है। साइलेंस हो जाता है, शांति चल जाती है। द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, और उस गार्डन का जो साउंड है, ठीक है ना, वो जो है शोर शराबे का, ठीक है, वो जो साउंड होता है गार्डन का, खाली जगह का, वो आने लग जाता है। मिस्टर लेम तो इनसे, मिस्टर लेम अपने आप से कहते हैं देयर माय डियर्स, तो मेरे प्रिय। ठीक है। दैट यू सीन टू, कि तुमने ये सारी चीजें देखी है। ओ यू नो, तुम जानते हो। वी ऑल नो, हम सब ये बात जानते हैं। आई विल कम बैक, कि मैं वापस आऊंगा और तुम भी वापस आओगे। दे नेवर डू, लेकिन वो लोग जो जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। दो, नॉट देम, ठीक है, नेवर डू कम बैक, तुम कभी वापस आना मत आना, यही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। द गार्डन नॉइजेस फेड, और इस गार्डन की जो नॉइज है वो कम होने लगती है। सीन टू, अब दृश्य टू चालू होता है। डेली अपने घर जाता है। अब उसकी मम्मी बात कर रही है डेली की। यू थिंक, मम्मी कह रही है उसकी, उसकी मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, क्या तू ये सोचता है कि मैं उसे जानती नहीं हूँ, किसके बारे में, वो टीन लेग वाले को। यू थिंक, क्या सोच रहा है, तुम्हें उसे नहीं जानती। आई हैवंट हर्ड थिंग, क्या मैंने क्या सारी चीजें नहीं पता मुझे उसके बारे में, है, क्या सोच रहे हैं। मेरी बोल रहा है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, मम्मी तुम विश्वास नहीं करोगी तेरे बारे में, आपको उनसे बताइए, मैं बताऊंगा तुम्हें तो। ठीक है। मदर के लिए बीन टोल्ड, मैंने सब सुन रखा है और मेरे से सब लोगों ने कह रखा है। वार्न, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ठीक है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हमें यहाँ रहते हुए 3 महीने भी नहीं हुए, और अपन को ज्यादा टाइम में रुकना तो नहीं है। बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, और मैं हर चीज जानती हूँ। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तो वापस से वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है। डेडी बोल रहा है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, कि मम्मी तुम डरती किस चीज से हो। व्हाट डू यू थिंक इज, तुम समझती जाओगी वो क्या है। एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एक बूढ़ा आदमी तो है बेचारा जिसके टिन की लेग है, एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस, और एक बड़े घर में ही तो रहता है वो, है, विदाउट कर्टेन, उसमें पर्दे भी नहीं मम्मी, और उसके पास एक गार्डन है। एंड आई वांट टू बी देयर, और मैं वहां पे रहना चाहता हूँ। एंड सिट, और मैं वहां पे बैठना चाहता हूँ। एंड लिसन टू थिंक, और मैं वहां पे चीजें सोचना चाहता हूँ। ठीक है। लिसन एंड लुक, मैं हर चीज वहां सुनूंगा और देखूंगा। मदर बोल रही है लिसन टू वर्ड, क्या सुनेगा रे, है, क्या सुन रहे हैं आप। तो डेली बोल रहा है बीज की सिंगिंग सुनूंगा, मधुमक्खियों की, हिम टॉकिंग, और उससे बात करूंगा मैं। ठीक है। तो मदर कह रही एंड व्हाट्स ही गोट टू से टू यू, और उन्होंने तेरे को क्या क्या पट्टी पड़ी, क्या क्या बोला तेरे को, बता मेरे को। ठीक है। तो डेली बोल रहा है थिंग्स दैट मैटर, क्या माँ, चीजें जो है वो मतलब रखती है। थिंग्स नोबडी एल्स एवर हैव सेड, उसने वो बातें कही माँ जो किसी ने कभी नहीं कही है, मेरी अंतरात्मा को जगा दिया माँ उसने। थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, और मुझे उसने सोचने को मजबूर कर दिया। मदर बोल रही देन यू स्टे हियर, तो यहाँ रुक तू। एंड डू योर थिंकिंग, और यही बैठ के सोचता है, वहां मत जाइए, घर में बैठ, घर में सोच, वहां नहीं जा रहा। यू आर बेस्ट ऑफ इट, तू यही अच्छा लग रहा है। क्या, डेली बोल रहा आई हेट इट, नफरत है मुझे यहाँ से, मैं जाऊंगा यहाँ से।
क्या नहीं बैठू मैं तो मदर कह रही यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, ठीक है, कि जो बातें तू कर रहा है वो तेरी मदद नहीं कर सकेगी वो बातें। आई फॉरगिव यू, मैं तुझे माफ कर दूंगी, ठीक है। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग, और तू जो है वो बुरी चीजें सोचने पर मजबूर कर रहा है अपने आप को। एंड से दैट, और ये लोगों से कहता फिरता है तू। आई डोंट ब्लेम यू, मैं तुझे ब्लेम नहीं करती हूँ, तेरे चेहरे की वजह से तेरे को दिक्कत है वो मैं बात जानती हूँ। डेरी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माय फेस, एंड मुझे चेहरे वेरे से कोई दिक्कत नहीं है, एंड व्हाट आई लुक लाइक, और मुझे ये भी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं किस तरीके का दिखता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट इट, मुझे इसकी कोई परवाह वरवाह नहीं है। एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए ये चीज महत्वपूर्ण भी नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। इट्स व्हाट आई थिंक, और यही मैं सोचता हूँ और मैं ये फील करता हूँ। एंड व्हाट आई वांट, और सिर्फ मैं क्या चीज चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। एंड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैं चीजों को तलाश करना चाहता हूँ और मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और अब मैं वहां वापिस वहां पे जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ। विद द क्रेब एप्पल, वो जो केकड़े वाले जो क्रेब एप्पल है उनको तोड़वाने में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, मैं सिर्फ वहां पे चीजें जाकर के सीखूंगा, देखूंगा और उनको महसूस करूंगा और सुनूंगा। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मदर कह रही यू विल स्टॉप हियर, नहीं यहीं पे रुक, नहीं जाएगा। तो डेरी कह रहा ओ नो नो, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वहां पे नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन, तो मैं दुनिया में कहीं पर भी नहीं जा पाऊंगा। तो द डोर स्लैम्स, दरवाजे को भड़कता हुआ जाता है। डेरी रन्स, डेरी दौड़ता है, पेंटिंग कर रहा है, हंस रहा है। एंड आई वांट द वर्ल्ड, मैं दुनिया चाहता हूँ। क्या चाहिए रे तेरे को? दुनिया। एंड आई वांट इट, मैं चाहता हूँ। आई वांट इट, मैं चाहता हूँ, ठीक है। द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फ्लैट, और उसकी जो साउंड है उसके हाफने का, ठीक है ना, वो आता रहता है और धीरे धीरे कम होता रहता है। सीन थ्री, अब सीन थ्री, मिस्टर लेम्स गार्डन, अब मिस्टर लेम्स की गार्डन का सीन है। गार्डन साउंड, गार्डन में से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। द नॉइज ऑफ द ब्रांच शिफ्टिंग, जो ब्रांच शिफ्टिंग हो रही है इधर से उधर, ठीक है ना। एप्पल्स थम्पिंग डाउन, एप्पल्स जो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, उसके बाद ब्रांच जो है वापस शिफ्ट हो रही है, क्योंकि एप्पल्स नीचे ब्रांचेस से तोड़ रहे हैं ना, तो डालियां झुक रही है, फिर एकदम टूट, वो झुका के तोड़ रहा है, फिर वापस शिफ्ट हो रही है ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से शिफ्ट हो रही ब्रांच। मिस्टर लैम स्टडी, दैट्स गॉट इट, स्टडी स्टडी स्टडी, टूट गया बस, टूट गया दैट्स इट, हाँ गए, गिर गए एप्पल, अपने आप से बात करता जा रहा है वो, एप्पल तोड़ते जा रहा है। मोर एप्पल्स फॉल, और बहुत सारे एप्पल्स जो है वो गिरते हैं। एंड अगेन, और वापस गिरते हैं। दैट्स इट, बस बस, टूटी गई टूटी गई टूटी गई, ठीक है। अ क्रीक, अ क्रैश, इतने में क्रीक होता है, क्रैश होता है, ठीक है। द लैडर फेल बैक, और जो लेडर होती है वो गिर जाती है, वो लेडर जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है ना। मिस्टर लैम गिव इट, और मिस्टर लैम जो है उसके साथ में गिर जाते हैं। अ थंप, और एक धड़ाम से एक आवाज आती है। अब द ब्रांच स्विचेस बैक, और जो ब्रांचेस होती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। क्रीक्स, और वो भी टूट जाती है। देन साइलेंस, और उसके बाद फिर साइलेंस छा जाता है। डेरी ओपन द गेट, और इतने में डेरी आकर के गेट ओपन करता है। स्टिल पेंटिंग, वो भी हाफ रहा है क्योंकि वो दौड़ता हुआ आया हुआ है। डेरी यू सी, और डेरी चिल्लाता है गेट खोलते, देखो देखो मैं आ गया, आई कम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुडंट, तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा। एंड दे सेड, और लोग कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, देखो मैं वापस आ गया। बट आई कम बैक, लेकिन मैं आ गया हूँ। आई वांटेड, देखो मैं अब चाहता हूँ तुमसे सीखना, तुम्हारे साथ रहना, ठीक है। ही स्टॉप डेड साइलेंट, और वो रुक जाता है, ठीक है ना। डेड, बिल्कुल डेड अवस्था में, ठीक है, यानी कि उसे उसे देख करके वो एकदम रुक जाता है, साइलेंस हो जाता है। और वो बोलता है मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, he runs through the grass, और फिर वो दरवाजे कैसे ये सीन देखता है, उसके बाद दौड़ता हुआ वो वहां तक आता है जहां पे लैंप पड़ा हुआ है, ठीक है। वो वहां पे ग्रास तक आकर के रुकता है, स्टॉप होता है, नील्स, अपने घुटनों के बल बैठता है वो, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम कुछ नहीं होगा तुम्हें, यू फेल, तुम गिर गए, आई एम हियर, देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे हूँ। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइलेंस, और साइलेंस आ जाता है। आई कम बैक, लेमी लैम, देखो लेमी लैम, देखो मैं आ गया हूँ। आई डिड कम बैक, देखो मैं वापस आ गया हूँ, ठीक है। और उससे पता रहता है कि अब वो चला ही गया वहां से। और वो डेरी जो है वो बिगिंस टू ईट, और डेरी को यानी कि वो लेम लेम करता रहता है, वो कुछ बोलता ही नहीं, यानी कि मिस्टर लेम जो है वो क्या हो चुके हैं, गिर करके और एक्सपायर हो चुके हैं। और डेरी ये समझ जाता है कि अभी ये दुनिया के अंदर नहीं है, और डेरी जो है उनको देख करके और रोने लग जाता है, और इसी के साथ में आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। ये थी पूरी जो ऑन द फेस ऑफ इट की कहानी, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। If you have any question, you can frequently ask in the message. ठीक, okay? Until then, bye. खुदा हाफिज, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद।